रामचंद्र जी रामायण के अंदर जब वनवास जाने लगे तो विदेही को समझाते हैं, तू इस घर की बड़ी है, क्योंकि सीता बड़ी बहू थी, बड़ी बहू रानी है, लेकिन मैं वनवास जा रहा हूं, भरत की पत्नी की, देवरानी की और माता कैकेयी की कभी बुराई मत करना। ये प्रसंग कभी वो कितने भी गलत करें उनके दोष मत देखना। जब मैंने ये वाच पढ़े तो मैंने कही क्या कह रहे हैं, अपने से देवरानी के देवर के दोष मत देखना, कितना भी दोष हो अनदेखा कर देना। तुम ये मत सोचना कि मैं तो बड़ी हूं, मुझे तो टोकने का अधिकार है। नहीं, क्योंकि वो देवर जरूर है लेकिन वो अयोध्या का राजा है, अयोध्या का राजा है। नहीं, वो देवरानी जरूर है तुम्हारी लेकिन वो अयोध्या की रानी है, उसके पास अधिकार है। यही माता कौशल्या को समझाते हैं, हे माते, कितना भी कुछ हो जाए कैकेयी पर रोष मत करना, कैकेयी को उल्हायना मत देना। कितना भी गुस्सा आ जाए ये मत कहना तेरी बदौलत ही मेरा बेटा वनवास में है, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो राजमाता है, उसका बेटा राजा बनेगा। कितना भी अन्याय किया है कैकेयी ने, और आपसे छोटी है कैकेयी, छोटी माँ है, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इस समय उसके पास शासन है, वो राजमाता है। दिमाग बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं देखेगा, तुम्हें उठा करके बंदी बना देगा, दुख देगा। ये जब नीतियां मैंने पढ़ी तब सृष्टि का रहस्य पता चला कि सृष्टि में कैसे जिया जाता है, कैसे जिंदगी जी जाती है। कभी कभी जीने के लिए भी अन्याय सहन करना पड़ता है, कभी कभी जीने के लिए गलत का भी समर्थन करना पड़ता है, कभी कभी जानते हुए देखते हुए भी अनदेखी करना पड़ती। ये नीति है, तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं ले जा रहा हूं, ये नीति है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा शर्त समझना। नीति किस लिए बनाई? क्योंकि तुम कर नहीं पाओगे और दुख और पा जाओगे, क्योंकि वो समर्थ है। जहां हम कुछ ना कर पाए वहां हमारे यहां कहा दोषवादे चमोन्यम, दोष है, दोष है, लेकिन वो दोष समर्थवान के पास है, तो वहां मौन धारण करना है। तुम कहो पर गलत का समर्थन हो जाएगा, तो तुम्हारे कहने से कौन सा गलत खत्म हो जाएगा? तुम्हारे कहने से कौन सा गलत समर्थन हो जाएगा? वो तो गलत कर रहा है तो करेगा। समर्थ खो नहीं दोष गुसाई, तुलसीदास कहते, तुलसीदास को गुसाई भी कहते। तुलसीदास कहते समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थमान को कोई दोष नहीं होते हैं, तुम्हें उस तरफ देखना ही नहीं है। तो अपन से कोई शासन में है, उससे बिगाड़ना नहीं, उससे बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ना तो है ही नहीं। और यदि आपके परिवार में, घर में, शासन प्रशासन में, प्रभाव में कैसा भी हो, बस तुम्हारा एक मोटिवेशन है, जो तुमसे अधिक है
उससे तुम्हें बिगाड़ना नहीं। बनाना किससे है? बस उसी से जिससे बिगाड़ना नहीं है। हो सके तो बना के चलो, बड़े काम का व्यक्ति है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें उसके चारित्र से मतलब है कि तुम्हें अपनी फाइल पास कराने से? बताओ। अरे ये कलेक्टर तो शराब पीता है, ये मुख्यमंत्री तो शराब पीता है, और तुम्हारी फाइल है जमीन की निपटाना है। तो बोलो तुम शराब की तरफ जाओगे कि फाइल की तरफ? और यदि शराब की तरफ गए तो फाइल भी जाएगी, वो भी जाएगा, वो तो पीता है। सो हम लोगों की इसलिए बता रहा हूं, हम लोगों को, पूज्य गुरुदेव को मालूम है कि यह नेता, ये ऑफिसर, ये फलाना व्यक्ति मांसाहारी है, शुद्ध मांसाहारी, शुद्ध शराबी है, सप्त व्यसन उसके पास हैं। फिर भी हमारी नीति में हमारे लिए कहा, साधुओं को, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अब मैं अपना नंबर ले रहा हूं, सोमदेव आचार्य, नीति है यदि राजा आया है आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। और है वो मांसाहारी, शराबी, सब कुछ है, आशीर्वाद देना पड़ेगा। उसका तुम्हारी स्टेज पर सम्मान होगा, आशीर्वाद देना ही सम्मान है, और तुम्हारे सामने उसका सम्मान होगा, माला पहनाई जाएगी। तो जो छोटी बुद्धि वाले हैं वो कहेंगे, देखो महाराज जी को सब मालूम है, फिर भी मुख्यमंत्री से कैसे बातें कर रहे हैं। सब कुछ मालूम है, फिर भी मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हमारी नीति ने क्या कहा, क्योंकि वो राजा है। यदि बिगड़ गया तो वो तो बिगड़ ही है, तुम्हारे मुनि धर्म को भी बिगाड़ देगा। सैकड़ों मुनियों का कत्लेआम हो गया एक राजा के बिगड़ने पर। सैकड़ों मुनियों को घानी में फेल दिया गया एक राजा के बिगड़ने पर। एक राजा के बिगड़ने पर थोड़ी से एक महाराज ने, अंगहीन से आहार नहीं लेते, दक्षिण भारत की 10वीं शताब्दी की घटना है। और वो गुरुओं का परम भक्त था। उन्होंने कहा, आप इनको इतना मानते हैं, इतना गुरु मानते हैं, और ये आपसे आहार नहीं लेंगे। उनका हाथ कट गया था, नहीं लिया। वो राजा इतना क्रोधित हुआ, पूरे राज्य के मुनियों को बंदी बना करके एक दिन में कत्लेआम करा दिया, हजारों मुनियों को। गुरुदेव ने ये पूरा कथा दक्षिण भारत की सुनाई। अब बोलो, एक थोड़ा सा दोष की तरफ दृष्टि चली गई, उस दोष के लिए दृष्टि चली गई, उस छोटे से दोष ने, उसका तो राजा का हाथ ही कटा था, उसने तो मुनियों की गर्दनें कटवा दी। अब वहां नीति कहती है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, ये देखो, क्या करोगे, देना पड़ता है। कितने नेता जो हैं मांसाहारी हैं, बोलो हमारे पास, आचार्य जी के पास आते हैं कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी जी मांसाहारी थे कि शाकाहारी? खुल्लम खुल्ले थे, कोई छुपा हुए नहीं, खुल्लम खुल्ले थे, पेपर में आता। फिर भी आशीर्वाद दिया था आचार्य जी ने कि नहीं? फोटो छपता था। हमने भी दिए। कितने मुख्यमंत्री है शुद्ध मांसाहारी है, और कह रहा महाराज हाँ मैं मांसाहारी हूं, और मांसाहार करके ही आया है,
नाश्ता करके आया, भोजन करके आया रेस्ट हाउस में, और सीधा हमारी स्टेज पर कार्यक्रम है, वो मांसाहार करें। क्या करें? आप लोगों की सलाह क्या है? सुधारवादियों, वहां कोई सलाह नहीं, वहां हित और अहित देखो। एक उसका दोष देखने से वो सारे को दोषी बना देगा, क्योंकि कानून अपने से समर्थवान व्यक्ति को, जिससे तो नाराज होने पर जो बिगाड़ सकता है तुम्हारा, उसको कभी बिगाड़ना मत। मोर्च